आप सभी को लद्दाख की शुभकामनाएं। और आज मेरे 9वें दिन के अनशन की शुरुआत है। मौसम का बताऊं तो आज फिर एक बदलाव आया है। कल के -10 से आज -3 और गिलास का पानी आधा जमा है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये मौसम का रहस्य है। जब बादल छाए होते हैं तो तापमान ऊपर उठता है और जब आकाश साफ होता है तो तापमान गिरता है। आप बताएंगे क्यों? इसका ऊर्जा की किरणों से क्या रिश्ता है? बहरहाल इन हालतों में मैं और आज तो यहाँ पर कोई 90 लोग अलग अलग गांवों से मेरे साथ अनशन कर रहे थे -3 में। तो -3 से -17 के तापमान में इतने सारे लोग 9 दिन से भूखे हैं सरकार को, नेताओं को अपने वचन याद दिलाने के लिए। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो एक ब्लैकआउट सा है, मगर फिर भी हमारी आवाज़ इन नेताओं तक ज़रूर पहुंचती होगी, हमारी उम्मीद है। साथियों, आपने देखा होगा कि आज तक के मेरे सारे अपडेट्स हिंदी भाषा में हैं। उसका एक कारण है, वो ये कि मैं नहीं चाहता कि भारत की ये अंदरूनी बात विदेशों तक पहुँचे और हमारे ये नेता देश के, उनका अपमान हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वरना हमारे बहुत से समर्थक विदेशों में हैं, बहुत से नेटवर्क्स हैं जो हमारे समर्थन करना चाहते हैं। जैसे एशिया में मैक्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, जापान में कई फाउंडेशंस हैं, वैसे ही यूरोप में रोलेक्स अवार्ड फाउंडेशन है, नोबेल पीस प्राइज़ फाउंडेशन है जहां मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर किया था, वैसे ही अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो फिर भी हम उन्हें मदद के लिए अभी तक नहीं बोल रहे हैं। मगर अब क्योंकि इतने दिन हुए और हमें एक आवाज़ तक नहीं पहुंची, तो हम सोच रहे हैं कि कल से हम अपने सुबह का अपडेट अंग्रेज़ी भाषा में करें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लद्दाख के, हिमालय के पर्यावरण का क्या हो रहा है उसके बारे में ज्ञात हो और उनका भी समर्थन मिले। बहरहाल आप लोगों से ये विनती है कि देश में नेटवर्क्स बने अलग अलग राज्यों में, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर के, और आने वाले रविवार संडे 17 मार्च को आप लोग अपने अपने शहरों में, गांव में छोटे छोटे सम्मेलन करें। हो सके तो एक दिन का अनशन करें और समर्थन जताएं लद्दाख के इस आंदोलन को, जो कि सत्य की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और पर्यावरण की लड़ाई है। और फिर उसके अगले रविवार यानी कि 24 मार्च को, जब मेरे अनशन का 19वां दिन होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के राजधानियों में भी ऐसे एक दिन के अनशन की योजनाओं के बारे में हम सोच रहे हैं। फिलहाल आप अपने शहर में और गांव में तो ज़रूर कीजिएगा, ये हमारी उम्मीद है। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, सलाम। ये आज मेरे 9वें दिन के अनशन का ख़ात्मा है और यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है। आज शाम को ही तापमान -5 डिग्री है और जिस तरह की हवाएं यहाँ चल रहा है उसके हिसाब से तो ये विंड चिल इफ़ेक्ट के साथ -9 हो सकता है। और मेरे साथ यहाँ पर करीब 115 लोग खुले आसमान में रात गुजारने वाले हैं। और आज दिन में तो ये जो यहाँ जमा होते हैं एक दिन के अनशन की, उनकी संख्या बढ़कर लगभग 1800 हो गई। और यहाँ पर बहुत से जनप्रतिनिधियों ने, गांव के लोगों ने भाषण दिए। हर एक भाषण में उनकी बेबसी, उनकी आक्रोश झलक रही थी। लोग ये कह रहे थे कि ये सरकार हमें किस गलती की सज़ा दे रहे हैं। क्या ये कि हमने हर जंग में सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में बराबर का हिस्सा लिया। आपको पता है, चाहे
1948 की जंग हो या 62 की या 65 की या 71 की या 99 की या 2020 के, लद्दाख के साधारण नागरिक सैनिकों के साथ स्वयं सेवकों के रूप में बिना 1 रुपया लिए जंग के मैदान में रसद ढोने, गोला बारूद ढोने, यही नहीं महिलाएं तो अपने घर का खाना पकवान बनाकर उनके लिए ले जाती रही हैं। तो लोग हैरान हैं कि सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही। अगर ऐसा ही होता रहा और लद्दाख के लोगों के अरमानों को दबाया गया, संरक्षण के वादों को तोड़ा गया, तो मुझे डर है। मुझे डर ये नहीं है कि यहाँ के लोग भड़क जाएंगे और देशद्रोही बन जाएंगे। मुझे डर ये है कि यहाँ के लोग दिल्ली और मुंबई के साधारण नागरिकों जैसे बन जाएंगे। दिल्ली और मुंबई में यूँ तो बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, मगर ज़्यादातर लोग देश के लिए तो कुछ नहीं करते, अपने लिए बहुत करते हैं। कभी युद्ध हो तो ये सोच के चैन की नींद सोते हैं कि सीमा पर सैनिक संभाल लेंगे, खुद कुछ नहीं करते। और फिर कभी देश के लिए योगदान देने की बारी आए टैक्स में, कर में, तो वो टैक्स चुराने लग जाते हैं। आपको पता है लद्दाख में कोई टैक्स नहीं है, टैक्स की पूरी छूट है यहाँ पर, मगर फिर भी मैं टैक्स देता हूँ वॉलंटरीली, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं दे सकता हूँ और देना चाहता हूँ। ये एक योगदान है देश के विकास के लिए। ये जज्बा है यहाँ के लोगों में। तो डर ये है कि यहाँ के लोग भी साधारण नागरिक न बन जाएं। वैसे भी ये जनजातीय लोग जो हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी देश के लिए और दुनिया के लिए एक सबक है। आज अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो वो दिल्ली और मुंबई के सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के, जो कि पश्चिम का नकल है, उससे नहीं बन सकता है। अगर वो विश्व गुरु बने तो ये जो भारत की मौलिक ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है इन जनजातियों में, उसके बलबूते पे बन सकता है। क्योंकि यहाँ की सादगी भरी जीवन, थोड़े में खुशी पाना, ये कला दुनिया को सीखने की ज़रूरत है। दुनिया को आज और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि संतुष्टि की ज़रूरत है। और इन सब बातों के लिए लद्दाख जैसे जनजातीय इलाकों की संस्कृति को बचाए रखना, संरक्षण करना ज़रूरी है। और यहाँ की जो नाजुक जलवायु है, प्रकृति है, उसकी संरक्षण करने की ज़रूरत है। और यही लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं और इसमें आपको भी शामिल होना होगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का भी सवाल है और सच्चाई का भी एक मुद्दा है। और यही हम उम्मीद करते हैं। कृपया लद्दाख के समर्थन में आप आने वाले रविवार 17 मार्च को अपने अपने शहरों में, गाँव में लद्दाख के समर्थन में हो सके तो एक दिन का अनशन, नहीं तो एक सभा करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, हमारी आवाज़ को बढ़ाकर सरकार तक पहुंचाइएगा। इससे देश का भला होगा। धन्यवाद। नमस्कार।